हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका पार्ट 3 में। और हम पढ़ रहे थे वो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर हीट का। तो हम लोग आज यहाँ तक टिल है हम लोग पढ़ चुके थे। कहा गया, हाँ यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। Heat is a form of energy that causes coldness or hotness in the body. A utensil gets hot when we keep it on a fire or stove, or ice cream gets melts when taken out of the refrigerator. This happens due to the transfer of heat from the source of body. Whenever two bodies with different temperatures are brought in contact with each other, transfer of heat take place. Heat transfer from the body at higher temperature to the body at lower temperature till the temperature of both bodies become the same. ट्रांसफ़र ऑफ हीट मतलब अगर एक में ज़्यादा हीट है, इसमें ज़्यादा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा हीटेड चीज़ है और बहुत ज़्यादा कोल्ड चीज़ है, ठीक है। तो जब दोनों को एक साथ लाया जाता है तब ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ कोल्ड बन जाता है एंड ये चीज़ हीट बन जाता है, समझे। देखो जैसे कि मेक्स हॉटर, देखो मेड हॉट सब्सटेंस हॉटर, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम में क्या होता है, सब्सटेंस हॉट हो जाता है, ठीक है। चेंजेस स्टेट, सॉलिड चीज लिक्विड में हो जाता है ना। अब देखो यहाँ पे भी एक पता है, ये चीज बताइए, अगर पता है, देखो रेलवे ट्रैक्स आर मेड अप ऑफ आयरन, आयरन का बना रहता है। ये वाला जो होता है ना, आयरन का होता है, आयरन एक्सपैंड करता है हीटिंग के कारण, ठीक है। इसी के लिए जो है, जो रेलवे ट्रैक्स में गैप दिया जाता है, जिससे क्या ना होता है कि अगर वो दोनों एक्सपेंड ना तो दोनों मिल ना चाहे, ठीक है। तो दीज गेप्स प्रोवाइड द स्पेस टू द आयरन फॉर एक्सपेंशन, और यही जो एक्सपेंशन के लिए प्लेस देता है, ठीक है। द केबल वायर बिटवीन टू पोल्स आर लेफ्ट लूज सो दैट दे डू नॉट ब्रेक ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग द विंटर। इतना समझा। जैसे कि एक वायर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, वो इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। यही है, इसमें और कुछ नहीं है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, अब हीट ट्रांसफ़र एक चीज़ से नहीं, 4-5 चीज़ से होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक यही है पूरे चैप्टर में, यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। टिल हेयर ही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और इतना में पूरा हीट ट्रांसफ़र ही है और कुछ नहीं है, ये और बहुत इजी है, मैं पूरा समझा भी दूंगी, ठीक है। कंडक्शन, the process by which heat is transferred from the hotter end of the substance to the colder end called conduction. It will take place only when two bodies of two different temperatures are brought together. In solids, conduction is the main mode of solid में ही जो है ये main mode होता है, ठीक है। In this process, some particles of solid receive heat from the sources, ठीक है। The heat gets transferred to the neighboring particles, मतलब पहले यहाँ पे, तो पहले मतलब एक एरिया है, पहले यहाँ पे है हीट, तो धीरे धीरे पहले यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा ना, तो पहले नेबरिंग पार्टिकल्स के पास जाता है। दिस प्रोसेस गोज टिल द एंड ऑफ द कोलर रीजन, ये कोलर रीजन तो टोटल यहाँ तक जाएगा, ठीक है। कंडक्शन इज द स्लोएस्ट, ये स्लोएस्ट वे है पूरे का, ठीक है। अब एक ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट भी है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्ट समझा देंगे, ठीक है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ से जो है ये रॉड को हमने गर्म किया, ठीक है। इस रॉड पे तीन को जो है पिन लगा दिया हमने आयरन का, ठीक है। तो यहाँ से जो है जाना चालू हो गया, वेट, ठीक है। तो यहाँ से जो है चालू हो गया हीट जाना, तो पहले वो फर्स्ट पे जाएगा, है ना। पहले इस एरिया को पूरा गर्म करेगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर जो ये कोल्डर एरिया था इसको भी गर्म कर देगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। तो हम लोग ने जो पहला प्रोसेस पढ़ा वो क्या था, कंडक्शन, हाँ ठीक है। However, not every substance allows the heat to pass through it. सब सब्सटेंस के पास एक कैपेबिलिटी नहीं होता है कि हीट उसे पास करे। सब्सटेंस दैट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम और कंडक्ट हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। कुछ इंसुलेटर्स होते हैं, कुछ कंडक्टर्स होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि अलाउ करते हैं हीट को ट्रांसफर करने में, उसको हम लोग जो मतलब करते हैं करने के लिए, उनको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, और जो कि अलाउ नहीं करते उनको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। मेटल जो है वो अच्छा कंडक्टर है, और नॉन मेटल्स की वुड वो क्या है,
अच्छा इंसुलेटर है, ठीक है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर में तो हम लोग बहुत सारा का एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन कंडक्टर में एक अच्छा चीज़ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, मेटल। ठीक है, अब एक एक्टिविटी भी दिया गया है, एक्टिविटी को तो डिस्टिंग्विश बिटवीन मटेरियल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट, ठीक है। हीट, ठीक है, तो ये है हम लोगों का एम, ठीक है। अब देखो 3 को स्पून लेना है हम लोगों को, ठीक है। एक हॉट पानी लेना है, गर्म पानी, और तीनों स्पून को उसमें डाल देना है, ठीक है। 3 में लेना है, तीनों स्पून को डालना, 30 मिनट रखना है उसको, ठीक है। फिर ऑब्जर्व करने पे क्या मिलेगा, यहाँ 3 है, एक वुडन है, एक स्टील है, एक प्लास्टिक है। तो वुडन और प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है, तो चम्मच सब गर्म नहीं होगा, लेकिन स्टील जो है वो जो इंसुलेटर नहीं है, वो क्या है, फिर कंडक्टर है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे इस एक्टिविटी में पूरा कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा कंडक्टर जो है खत्म होता है, और कन्वेक्शन भी जो है चालू हो जाता है। तो देखो कितना बड़ा लग रहा था ये पॉइंट, कंडक्शन भी मतलब छोटा तो नहीं लग रहा था, लेकिन कितना 2 सेकंड में खत्म हो गया, ठीक है। मैंने सारा एक्टिविटीज छोड़ दिया, एक्टिविटीज तुम लोग अपना देखते रहना, ठीक है। मैंने बस समझा दे रही हूँ, ठीक है। Okay. Convection, the process by which the heat is transferred by actual movement of molecules of the substance being heated is called convection. In this process, the particles of material take the heat from hotter region and move away. The space is occupied by the other particle to get the heat. In liquids and gases, heat is transferred by convection. अच्छा, तो ये जो था कंडक्शन है तो सॉलिड फॉर्म का था ना। नाउ इट्स टाइम फॉर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है वो लिक्विड और गैस में लेता है। इसमें जो गर्म पार्ट है वो उड़ जाता है, और ठंडा पार्ट जो इसका आकर के जगह ले लेता है। ओवरऑल इसमें यही बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एगो एक्टिविटी है, एक नहीं सॉरी, दो एक्टिविटीज है, ठीक है। तो ये 2 एक्टिविटी है। तो जो एक्टिविटी 5 जो है इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 6 हम लोग पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी 6 में क्या ना करना है, क्योंकि एक्टिविटी 6 छोटा है, एक्टिविटी 5 थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो एक्टिविटी 5 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले एक्टिविटी 6 को पढ़ेंगे। एक्टिविटी 6 में क्या करना है, एक एक आप लोगों को एक कैंडल लेना है, एक कैंडल के ऊपर एक हाथ रखना है और एक साइड बाय रखना है। फील होगा ऊपर में ज़्यादा फील हो रहा है कि है ना, ऊपर में ज़्यादा गर्म लगेगा, और जो साइड बाय में रखेंगे उसमें कम गर्म लगेगा, ठीक है। जिनमें ये हम लोग को ऑब्जर्वेशंस मिलेगा, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जो एयर है जो उसके कैंडल के ऊपर का है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और जो साइड का है उसको थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर वाले से जल्दी गर्म होने में। यही था एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 खत्म, ठीक है। अपना पढ़ लेना है एक्टिविटी। एक्टिविटी 5 पे आ जाता है, जिसको हम लोगों ने अभी छोड़ दिया था। तो एक्टिविटी 5 को भी तो देखना ही पड़ेगा, है ना। तो एम टू अंडरस्टैंड हीट ट्रांसफर इन लिक्विड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। तो मटेरियल्स है ये सब, ठीक है। प्रोसीजर जाते, टेक सम वाटर इन अ बेकर एंड प्योर क्रिस्टल्स ऑफ दिस पोटेशियम एंड परमांगनेट इन इट यूजिंग अ स्टैपुला, ठीक है। स्टैपुला से उसको डाल देना है, ठीक है। Crystals of potassium and permanganate starts dissolving and forms a purple colored solution। दिख रहा है ये purple colored solution, हाँ इसी का बात कर रहा है। Now place the beaker on the tripod stand and start heating। ये tripod stand है और यहाँ पे हम लोग अब heating start कर रहे हैं, ठीक है। Carefully observe the movement of the purple colored solution। Observation, the purple colored solution direct above the flame goes up and sinks at the side of the walls of the beaker। Conclusion, liquids get heated through the process of convection. When water is heated, it gets hot near the flame and rises up. Being hot, it gets lighter. On the other hand, the cold water from the sides moves down towards the source of heat. This cold water then gets heated and then rise up. This process continues until the
whole water attains the same temperature. This kind of heat transfer is known as convection. This cyclic movement is called known as convection current. मैं आपने कोई नहीं पढ़ा, ये क्यों पढ़ा? ओके मेरे लिए एक एक टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है व्हाट इज कन्वेक्शन करंट, तो इसमें चला जाएगा सबका दिमाग खराब। कहाँ था एक्टिविटी में था। फिर इट्स VVIQ देख लेना। दैट व्हाट इज कन्वेक्शन करंट, द साइक्लिक मूवमेंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले एक्टिविटी 6 बताया जाता है, एक्टिविटी 5 से पहले अब एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन पे आते हैं, उसके बाद फिर रेडिएशन एंड देन चैप्टर खत्म। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन। वेंटिलेटर्स आर प्लेस्ड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम so that hot air can rise up and move out of the ventilator. Windows allow the fresh air to come in, take the place of the hot air. ठीक है, air conditioner are placed near the roof so that cool air can settle down and warm air rise. It helps to cool the entire room. ठीक है, तो दोनों ही जो कूल करने के लिए बात है। अब आता है चिमनी डक्ट्स। ठीक है, आर फिटेड एट द टॉप ऑफ द रूफ ऑफ द फैक्ट्रीज विच रिमूव फ्यूम्स एंड स्मोक। द हॉट एयर, स्मोक और हॉट गैसेस बीइंग लाइटर rise in the air and escape through the ducts. ठीक है, तीनों ही बहुत ईजी था। जो फर्स्ट था वेंटिलेटर, उसमें क्या था कि वो जो गंदा हवा था वो वेंटिलेटर के थ्रू चला जाता था और विंडो के थ्रू अच्छा हवा आ जाता था। एयर कंडीशनर में क्या था कि वो जो है गर्म हवा को उड़ा देता था, ठंडे हवा को सेटल आउट करता था, जिससे रूम जो ठंडा रहता था। चिमनी डक्ट से होता है कि वो है ना ऐसे कि एक पाइप टाइप का होता है जो कि फैक्ट्री के ऊपर होता है, जो कि स्मोक सबको हॉट एयर को निकालता है और आप उस एरिया को थोड़ा ठंडी करता है। ठीक है, अब आता है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ये फोटो दिख रहा है, यही फोटो होता है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का। इसमें क्या हुआ, जैसे कि ये है सी ब्रिज, क्या होता है सुबह के टाइम में जो है ना, जो लैंड होता है वो गर्म हो जाता है और सी जो होता है वो ठंडा होता है। गर्म हवा उड़ता है तो उड़ेगा तो सी से जो है ना ठंडा हवा का प्लेस ले लेता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सी ब्रिज। और लैंड में जस्ट उल्टा होता है, रात के समय में जो है जो लैंड है वो ठंडा हो जाता है और जो सी है वो गर्म हो जाता है। उसमें क्या होता है, तो गर्म हवा उड़ता है तो लैंड से जो हवा है वो सी के पास चला जाता है। तो यही जो प्रोसेस है सुबह शाम चलता रहता है, इसलिए हवा जो यही पे साइक्लिक मोड पे चलता रहता है। तो उसी को बोलते हैं सी ब्रिज, इसी को बोलते हैं लैंड ब्रिज। जब हवा सी से जाए तब सी ब्रिज होता है, जब हवा लैंड से प्लेस ले जाए तब उसे लैंड ब्रिज का नाम दिया जाता है, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो कन्वेक्शन हो गया, ओके कंडक्शन हो गया। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता रहा, आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, कमेंट करना, मैं पहले वाला कमेंट कर रहा, पर्सनल जाके करेंगे रिप्लाई। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो टेल मी, आई एम हेयर फॉर यू, आई एम हेयर फॉर यू। और यहाँ पे जो है हमारा लास्ट टॉपिक रेडिएशन चालू होता है। रेडिएशन, ये पूरा देख लो, ये पूरा रेडिएशन ही है। और रेडिएशन में एक ऐसा ट्रिक है ना उसको समझने का कि वो मैं तुम लोग को बता दूंगी। ठीक है, तो इसी के लिए जो सब्सक्राइब कर लो चैनल, वो ट्रिक के लिए, इसको समझने के लिए, रेडिएशन टॉपिक को और अच्छे तरीके से। तो अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम हियर फॉर यू। ओके, थैंक यू, बाय।